हाय एवरीवन, आज के व्लॉग में पेश है कि माला ने कौन सा रिस्क लिया और क्या हुई उसकी जीत, और बाकी दो रीजंस ऑफ हैप्पीनेस भी तो शेयर करूंगी और लुत्फ उठाएंगे होममेड बैटर से बना हुआ मसाला डोसा और लाइक अ प्रो उगाएंगे कितने सारे हर्ब्स इन आवर किचन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू योर चैनल Love and Life with Mala. आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा लैविश है। क्यों? इसका रीज़न भी मैं आगे बताऊंगी। सॉरी फॉर माय हैंड्स, मेरे हाथों में आटा लगा था और मेरे को धोने का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैंने इसी में इनका जो ये फ्रैंकी सजाया। इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें जो चिकन पैटीज़ को चीज़ के साथ रोस्ट करके नीचे ओट्स और आटे का आधा आधा पराठा बनाया। फिर चिकन पैटीज़ को ऐसे स्ट्रिप्स काट के लेट्यूस के साथ फोल्ड करके इनको दिया। तो ये था इनका आज का नाश्ता। इसके बाद जो कल दिखाया था ना चावल और दाल का जो बैटर, वो जो है मैंने पीस लिया एक एक करके। और पीसने के बाद इवन कनाडा के वेदर में भी, ठंड में भी, मैं इसी तरह से पीस के ओवन में ऐसे करके बैटर को रख देती हूँ। और यहीं पे मैं अपना होममेड दही भी जमाती हूँ। और ये देखिए, आज सुबह जो है मैंने ये बैटर भी निकाला। नाश्ता पानी होने के बाद देखा बैटर का अभी निकालने का टाइम हो गया। और देखिए बैटर ज़रा कितना सुंदर फर्मेंट हुआ है। देखिए द फर्मेंटेशन इज सुपर। और मेरा ना ये 3:1 रेशियो और 1 टीस्पून मेथी का ना सुपर हिट एकदम ट्रस्टेड रेशियो है। सो डोसा हियर वी कम। तो कल रात को ये कांच की शीशियों के कुछ जो लिड्स हैं और इसको भी मैंने भिगो के रखा था, तो साथ साथ उनको भी साफ कर लेती हूँ इस तरह से। देखिए, और यहाँ पे ना मैं सुखा के थोड़ा सा रख देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला है, थोड़ा मेरे को मैनिया है दादी नानी की तरह साफ सफाई का। तो इनको मैंने कल रात को ही डिश वॉशर में, ये देखिए, बर्नियों को धो लिया था। एकदम ये सूखी और एकदम क्लीन निकली हैं। अब इनमें सारे जो है मसाले मैं एक एक करके भर के इनका सबका नामकरण करके मैं रख दूंगी। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है, पता। लेकिन और ये सारे मसाले ना मेरे को लगते हैं, तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट और जार में मैं रख देती हूँ। और अभी तक आपको तो पता चल ही गया होगा, मेरे को कांच की शीशियाँ, बोतलें ज़्यादा पसंद है। मैं प्लास्टिक बहुत कम यूज़ करती हूँ, इनफैक्ट मैं करती नहीं हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये इसमें मैंने चना मसाला लिख के रखा, इसमें सौंठ लिख के रखा, किसी में दालचीनी, किसी में, मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने सारे मसाले भर के, ये डे टू डे डेली मेरे यूज़ होते हैं। तो इस तरह से मैंने कर लिया। व्रत का नमक रख दिया एक में चिली फ्लेक्स रख दिया, एक में इटालियन सीजनिंग। एंड सी आई एम ऑल डन। बस काली मिर्च भरना बाकी है, उसको मैं बाद में भर दूंगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि उस दिन शॉपिंग हॉल जो होम डेकोर की चीज़ें थी वो क्या क्या थी। मुझे बहुत लोग मैसेज में पूछ रहे थे। तो देखिए, ये था टर्किश ईवल आई। फिर यहाँ पे ये वाला जो है फ्रेम मैंने बना दिया। यहाँ पे ये वाला जो स्टिकर है स्टडी टेबल के ऊपर, इस तरह से ये निकाल कर मैंने और यार मजुमदार ने पकड़ कर इसको, ताकि इसमें ना बीच में से लेयर्स ना रह जाए, वो लगा दिया। तो ये सब शॉपिंग की चीज़ें मैंने लगा दी। आज थोड़ा काम भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो मैं पहला रीज़न आपको मेरे हैप्पीनेस का बताऊँ। आज महक का है लास्ट डे ऑफ 10th। इसके बाद कल से उसकी शुरू हो जाएंगी छुट्टियाँ। तो वही सोच रही थी कि वही छोटू सी महक गोद में लेकर गई थी एडमिशन के लिए प्री नर्सरी में, और आज देखिए देखते देखते 10th ख़त्म हो गया उसका। तो उसको मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है, तो सोचा उसके लिए खीर बनाऊं, बट देखा फ्रिज में दूध नहीं। बट पता है, ट्विंस को भी उसके पास छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। उसके दो असाइनमेंट्स है, विजुअल जो है, जूम मीटिंग है। अरे आपने देखा, ये वही DIY टोट बैग है। अब एक डिसीजन लिया हमने कि मैं दोनों ट्विंस को अपने साथ लेकर जाऊंगी। पहली बार दोनों को अकेले लेकर जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और यार मजुमदार को तो मालूम भी नहीं है कि मैंने ये स्टेप लिया। बट बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो चलते हैं, देखते हैं, माता रानी सब ठीक करेगी। तो बाय बाय हम सब ने किया तो और निकल पड़े। बट यू नो, आई वॉज टू नर्वस। मेरी तो बोलती बंद थी कि मैं इनको अकेले कैसे लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये लोग बहुत नॉटी है। जब भी हम लोग सब जाते हैं ना, यहाँ वहाँ करते हैं। पर देखा जाए, अगर मैं रिस्क नहीं लूँ तो फिर कैसे ये चीज़ का पता चलेगा कि मैं इसको भी करने में मैं सक्षम हूँ। एंड दिस वॉज द मोमेंट व्हेन माई हार्ट क्राइड कि इनका हाथ मैंने छोड़ दिया और इनको खुद चलने बोला कि तुम लोग चलो, ठोकर खाओगे तो भी तो संभलना है ना। Say hi. 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 Hold hands.
Yes, you should hold hand. And really, to my surprise, they walked so beautifully and in a disciplined way कि रास्ते में इस तरह कितने ग्रैनीज लोगों ने आकर उनके साथ हाई किया, फोटोज क्लिक कराई. सो यू नो, वही बोलते ना, अगर मैं ये रिस्क नहीं लेती तो मुझे पता कैसे चलता कि देखिए ट्विंस के साथ भी मैं अकेले जा सकती हूँ. इसीलिए शायद ये मेरा बेस्ट कोट है, लाइफ इज अ बेस्ट टीचर. आपको हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाता है. Watermelon, show your t-shirt. You are putting t-shirt to watermelon. Oh, imagine, imagine. Imagine. And not only outside, even in the shop also, store also, they were much disciplined. मेरे साथ उन्होंने ग्रोसरीज में भी मदद की, कुछ चीज़ें हम लोग लेकर आए, उन्होंने हेल्प भी कर दी. और वाटरमेलन देखकर ना इस तरह ये लोग अपने टी शर्ट के साथ मैच करके पोज भी किया. इस तरह मेट्रो का सफ़र हुआ ख़त्म और हम लोग सेफली घर आ गए. नाउ दिस इज़ द सेकेंड रीज़न ऑफ माई हैप्पीनेस कि एक मॉम जो है अपने डर को उसने जीत लिया. The goodies for my helpers, my twins. You can have one cheese and one chocolate. And here is for my another elf. Did you keep eating table? Yeah, sure. How was the journey to Metro? So very good. So very good. Now you can have your cheese and chocolate. So इस तरह से खीर भी मैंने चढ़ा दी थी और वो भी ऑलमोस्ट ऑल डन हो गई है. तो खीर होते ही पहले मैं भगवान को भोग दूंगी कि महक का 10th इतने अच्छे से पास हो गया. और ये देखिए, और मेरी ना हाथ की खीर मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद थी, वो भी बहुत चाव से खाती थी. इसकी रेसिपी थोड़ी सी अलग है, वो मैं कभी किसी और ब्लॉग में दे दूंगी. सो इट्स ऑल डन फॉर यू महक. ये तवे में इन बूंदों का डांस देखना कितना अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत पसंद है ये करना. तो एनीवेज, डोसा को फैला लिया और इस तरह से यमी क्रिस्पी डोसा एक एक करके निकले और हम सब ने जो है लंच कर लिया. How is it? Yummy. What are you eating? Dosa. And how is the sambar? Good. Good? Have it. Take the next bite. Oh, goodie. Oh, goody. Ador? Chocolate. Oh, how is it, Nanda? Super yum. सच में जब बच्चे लोग इस तरह से सुपर यम करके खाएं ना, तो माँ की जो मेहनत होती है ना वो सार्थक हो जाती है. बताइए, सच की नहीं? एकदम कलेजे विच ठंडक पै गई. अब इन लोगों के सोने के बाद मैं दिखाती हूँ आज मेट्रो से कौन से मिले पाले पाले से बेबी प्लांट्स आए हैं. और देखिए, इस प्लांट का मैंने ऐसे हैंगर भी बनाया, बट एक जूट की रस्सी कम पड़ गई तो एक ऑरेंज वूल का टुकड़ा ले लिया, बट बन तो गया ना. देखिए कैसे झूल रहा है. और येस, बेसिल अफ्रीकन ब्लू के साथ जो है मेरी दिली ख्वाहिश आफ्टर 2 years ऑफ एफर्मेशंस मेरी कंप्लीट हुई. तुलसी मैया भी प्रवेश कर गई. ये वाला मनी प्लांट भी मुझे बहुत दिन से शौक था, ये येलोइश काइंड ऑफ, ये भी मिला. और भी मैं आपको बताऊंगी आगे आगे जाकर कि व्हाट हर्ब्स यू कैन ग्रो इन योर किचन. सो ये वाला प्लांट नास्टेरियम ड्वार्फ कैप्यूसिन, इसके फ्लावर्स जो होते हैं ना, दीज आर एडिबल. ये जो है सैलड्स में विनेगर और बटर के साथ चॉप करके खाए जाते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अनयूजुअल और पहली बार ही मैंने देखा. तो मैंने कहा इसको तो अपने किचन में लाना ही पड़ेगा कुछ एक टेस्ट करने के लिए. तो ये भी मैं ले आई. इसके जो है ना फ्लावर जो है ऐड कलर्स करते हैं सैलड्स में, एंड यू नो इट एड्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर. तो लेट अस ट्राई. और सक्लेंट तो माला का बेइंतहा प्यार है, तो ये भी आ गया. तो अभी शाम को देखिए ट्विंस उठ गए हैं फ्रेश होकर एकदम, और अब इनके बाल बांधने की बारी. आज मेट्रो से आकर ना इनको थोड़ी ऑयलिंग भी की थी. ऑयल में मैंने कलौंजी का तेल और कैस्टर ऑयल मिला के इनके तेल में मैंने लगाया था. तो इस तरह से नंदन के बाल बन गए. अब आदुर की बारी. ये देखिए आदुर को किस तरह से ये परेशान करती है ना मुझे बाल बांधने में भी. एनीवेज, जो लोग मुझे अभी तक ऐसे ही देख रहे हैं, आप लोग जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और आ जाइए इस फैमिली में. तो आज ऑयलिंग वगैरह करने के बाद ना इनकी गुथ जो है मैंने इस तरह से बांध दी. मेरी लाडो रानी हो गई रेडी, और बाहर बरखा रानी भी रेडी है. सो दो नैना एक कहानी हो, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मॉनसून सीज़न में आप क्या क्या हर्ब्स अपने किचन में एज अ बिगिनर
लाइक अ प्रो आप ग्रो कर सकते हैं। तो पहला तो है आप ये तुलसी ग्रो करिए, तुलसी के चारे लेकर आइए नर्सरी से और ग्रो करिए। मैं जो ये फूल है ना, ये सारे तोड़ तोड़ के ये नीचे मिट्टी में डाल दूंगी, जिनको जर्मिनेट होना होगा। बट ये क्या है ना, ये ज़्यादा अगर उगा है ना फूल तो जो है पेड़ मर जाता है। ये बेसिल अफ्रीकन ब्लू है, कुछ भी है, बट तुलसी मैया तो आ गई। सेकेंड हर्ब जो आप ग्रो कर सकते हैं इजीली वो है ये मिंट। आप यकीन मानिए ये जो मिंट था ना, ये गलती से मेरे धनिया पत्ती के गड्डी में गलती से आ गया था। इसको मैंने फिर वाटर में भिगो के रखा था, रूट्स आए और डालती गई और देखिए झाड़ हो गया। और ये क्रिसमस कैक्टस के भी बेबीज आ रहे हैं देखिए। तो इस तरह से मिंट को वाटर प्रोपोगेट करिए, 1 हफ्ते में जड़ें आ जाएंगी इजीली और उसको फिर आप सॉइल में पुट सो करिए। नेक्स्ट जो है वो है गार्लिक। तो आज हम लोग गार्लिक भी उगाएंगे, कैसे करके किचन में देखिए। ये जो है आपने एक पॉड लेना है, जो ऊपरी सिरा है उसको नीचे करके उल्टा करके आपने इस तरह से बो देना है। लहसुन का साग पता है, चॉप करके आप इसके पराठे बनाइए और थोड़ा सा हल्का ऊपर मक्खन डालिए। आप अगर 2-3 पराठे एक साथ ना खा लेना तो मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको ये सारे हर्ब्स जो है मैं बता रही हूँ कैसे लग रहे हैं। और इस तरह से ये हो गया। और नेक्स्ट वाला तो मैंने आपको दिखाया ही है, मैं बस वेट कर रही हूँ कुछ फूल का रेसिपी किसी एवोकाडो सैलेड में इसका करके मैं आपको दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट प्लांट जो आप ग्रो करेंगे दैट इज़ अ मस्ट इन किचन एंड दैट इज़ एलोवेरा। तो एलोवेरा को भी मैंने एक बिग पॉट में कर लिया है और इसमें मैंने अपना होममेड खाद जो रहता है ना मेरा अंडे के छिलके और चाय पत्ती का, वो भी मैं किसी दिन दिखा दूंगी। उसको डाला मिट्टी के साथ, सॉइल में मिलाकर मैंने एलोवेरा भी ग्रो किया। एलोवेरा इज़ अ मस्ट हैव इन योर किचन। एंड नेक्स्ट हर्ब व्हाट यू कैन ग्रो इज़ कैमोमिल। कैमोमिल का है, मैं प्लांट ढूंढ रही हूँ, मुझे मिला नहीं मेट्रो में। आपको अगर मिलता है ये ज़रूर यूज़ करिए और इसकी चाय तो इतनी अच्छी नींद देती है ना, क्या कहने। चलिए अब है क्विज टाइम, बताइए तो ये प्लांट किस चीज़ का है। चलिए तो इस तरह से हर्ब्स वगैरह ग्रो कर लिए। अब रात में डिनर की बारी, क्योंकि यार मजुमदार ने तो नहीं खाया है अभी तक डोसा, और डोसा तो ना मैं उठते जागते सोते बैठते कभी भी खा सकती हूँ। इस तरह से चीज़ मसाला डोसा इज डन। नॉट ओनली मी, हम सब डोसा जो है सुबह दोपहर शाम रात खा सकते हैं। देखिए इसका रेशियो एकदम ट्रस्टेड है कि नहीं बताइए। ये लेस चीज़ देखिए, देखा ना कितना क्रिस्पी बना है एकदम। और सांबर की रेसिपी का लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस तरह से डिनर ऑन ऑल ख़त्म। सच में पता है एट द एंड ऑफ द डे ना बहुत खुशी लग रही है कि तुलसी मैया के लिए अफर्म किया था वो भी घर में आ गई। फिर उसके बाद महक का भी देखते देखते छोटू सी महक कब इतनी बड़ी होकर 10th अच्छे से क्लियर कर लिए। भी रिजल्ट आया नहीं है, आ जाएगा। और सबसे बड़ी कामयाबी पता है मुझे आज की लग रही है कि मैंने जो है अपने डर को जीत लिया। मैं हमेशा सोचती थी पता नहीं ट्विंस को कब इस तरह से लेकर जा पाऊंगी अकेले। पता है हमेशा यार मजुमदार या महक के ना अवेलेबिलिटी पर मुझे प्लान बनाना पड़ता था, बट अब और नहीं। अब मैं ट्विंस को ऐसे ही हाथ अपना दूंगी और वो लोग पकड़ पकड़ के चलेंगे मेरे साथ। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरह से पता है रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। रिस्क नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा आप में कितनी कैपेबिलिटीज है ना। तो अब चलती हूँ, मिलती हूँ जल्द फिर एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और हाँ, आप लोग भी हर्ब्स जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे ग्रो करिए और क्या क्या ग्रो करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो दे दीजिएगा लाइक। जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए फिर दूसरों के लाइफ में। और देखिए ये हाथ बढ़ा दिया है, जल्दी से थाम के सब्सक्राइब करके आ जाइए। तब तक के लिए खूब खुश रहिए। टिल देन लव एंड लाइट विद माला। Officially in grade 11 now, yeah! Thank you for